How can he do this to me? ना, जानबूझकर आगे अनजान सुनती बनना। हो? Excuse me. वही आंखें, वही होठ, और वही पीतमपुरा वाली। मैं तुम्हें पहचान गया, तुम प्रिया हो ना? प्रिया नहीं, मेरा नाम रिया है। प्रिया नहीं रिया, तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया है प्रिया? अरे क्या कर रहा है? हेलो प्रिया, सॉरी, मैं जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। एक मिनट रुको। क्या चल रहा है? इसे देखो तो, तुमने इस बंदे को कहीं देखा है? क्या बोला तू? क्या तुमने इस बंदे को कहीं देखा है? तेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे मजा आ रहा है? मुझे जाना नहीं कि तुझे कसम वाले मुझे छोड़ो मुझे। हमारे भाई की तुम्हारी यहाँ? हाथ छोड़ो मेरा। पागल हो गई क्या? जानती नहीं है कौन है? अरे ये पागल लड़की है, मैंने फोटो दिखाकर पूछा कि तू इस आदमी को जानती है? मैं पागल हो गई है क्या? उसे क्यों पीट रही है? और नहीं तो क्या करूं? उस हीरो के सामने जाती हूँ तो वो मुझे पहचानने से इनकार करता है, और ये उसकी फोटो दिखाकर मुझसे पूछना कि ये कौन है। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? तू सच्ची में पागल नहीं है क्या? मैं पागल? तू पागल? तेरा खानदान पागल। मेरे खानदान पे मत जा, समझ गई तू? जाऊंगी। डायनासोर के सड़े हुए अंडे तुझे देखकर तो भैंस की शर्म आ जाएगी। छोड़ो मुझे। अभी बताती हूँ इसे। कटी हुई कुरकुरे की पूरी। काली की दुकान है। छोड़ो यार, जाने दो। इसे पागलों के डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। तुम लोग क्या मुझे सच में पागल समझती हो? पागलों के डॉक्टर के पास ले आई। चल छोड़ ना। ये गड्डी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पैसे दो। क्या हो गया? मैडम, यार हट ना। पार्किंग के पैसे। ओए मैडम। तू यहाँ? अरे तू, अरे बाप, देख लो। पैसे नहीं दे रहे तो बता, लेकिन छोड़ दो। सॉरी यार, उस दिन ना मेरा मूड खराब था, पर आज ठीक है। आज से मैं और तू फ्रेंड्स। खराब तो लेकिन तुम प्रिया। ये फालतूगिरी नहीं चलेगी। हाँ ओके फ्रेंड्स। हाँ। अच्छा एक बात बता, मैं तो राम से प्यार करती हूँ, पर तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? उसे पकड़ने के लिए। क्या? असल में राम और मैं, हम दोनों लंगोटिया यार। अच्छा लंगोटिया। असल में हम दोनों पहली से 5वीं कक्षा तक साथ में पढ़े थे। अच्छा। उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम में चला गया और मैं किसी भी मीडियम में नहीं किया, मैं सीधा घर चला आया। चल छोड़ वो बातें। अब सुन, तू भी राम को ढूंढ रहा है और मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। एग्जैक्टली। तो मुझे अपना नंबर दे दे। अगर वो मुझे मिला तो मैं तुझे बता दूंगी, हाँ। और अगर वो तुझे मिला तो तू मुझे बता तो देना। लिखो ना 9900887744 9900887744। लिख लिया। ओके। मैं चलती हूँ। Okay. बाय। बाय। अरे किस्मत। अरे क्या बदतमीजी है ये, उतरो बाइक से नीचे। अच्छा सुनो, तुम कमांडो भी नहीं हो और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तुम राम नहीं हो, मैं आशा नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है। मुझे छोड़ दो जल्दी। ये क्या कोई टैक्सी है? वैसे भी मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, नीचे उतरो। तुम्हें डर लगता है ना कि अगर मुझसे बातें करोगे, मुझसे मिलोगे, तो मेरे प्यार में पड़ जाओगे, है ना? किस बेवकूफ ने कह दिया तुमसे? डॉक्टर गोविंद स्वामी ने। कोई गधा डॉक्टर होगा वो। वो इस शहर के बेस्ट मेंटल डॉक्टर हैं। बकवास बंद करो, नीचे उतरो अभी के अभी। हेलो, तू कौन है बे? सर छोड़िए। अरे सर, आजकल तो हर लड़के का सपना होता है कि वो लड़की को पटाए, बाइक पर बैठाए और उसे बिठाकर चांद तक ले जाए, और आप है कि ये खूबसूरत चांस भगा रहे हैं। अगर इतनी हमदर्दी है तो लेकर जाना। सर, प्यार के बगैर जिंदगी नहीं चलती है। इतनी खूबसूरत लड़की है, घुमाओ फिराओ। कितनी अच्छी बात कही आपने। हाँ, इम्प्रेस होकर मेरी बाइक पर मत बैठ जाना। हीरो यही है, सही बाइक पकड़ी तुमने। मेरी जिंदगी का हीरो यही तो है। छोड़ो यार। अरे सुनो, हाँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। क्या लगती हो इसकी? चक्कर चल रहा है, प्यार का चक्कर। कंफर्म कर रही है। इरादा सिर्फ प्यार तक ही है या आगे भी बढ़ोगी? हाँ 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 हाँ।
फर्स्ट क्लास चॉइस है। क्यों भाई महेंद्र, बेटे की सगाई भी कर दी और हमें मिठाई भी नहीं खिलाई। सर जी, उसकी सगाई का मुझे भी अभी अभी पता चला, तो मैं भी घर जाके उसी से मिठाई खाने वाला हूँ। ओह, अरे वही है। चलो चलो वही चलो। अब किससे बातें कर रही हो? थैंक्स। नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं। अरे बाप रे, ये तो सचमुच मेरा बाप है। इतनी भी क्या जल्दी है? चलो अब उतरो। जैन 27 आशा। कहो कि तुम मुझे पहचानते हो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उतरो नीचे। जैन 27 आशा। कहा ना उतरो नीचे। ये क्या जैन 27 की रट लगाकर बैठी हो तुम? हाँ, उस दिन कयामत आ गई थी क्या जो उस तारीख को याद करके बैठूं मैं? हम दोनों क्या किसी खुशी के मौके पर मिले थे जो मैं तुम्हें याद रखूंगा? अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालकर फेंक देते हैं, लेकिन जब दोबारा उस जख्म को देखते हैं तो उस कांटे की नहीं, उस दर्द की याद आती है। मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी में कभी हमारी दोबारा मुलाकात हो, इसीलिए पहचानने से इनकार कर रहा था। और तुम हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे तुम्हें इतनी अकल नहीं है क्या? बोल दिया जो कहना था तुम्हें, या फिर और भी कुछ कहना बाकी है? राम, उस दिन जब तुमने मेरी इज्जत बचाई थी, तुम मेरी नजरों में उसी दिन भगवान बन गए। अगर तुम न होते तो न जाने उस दिन मेरे साथ क्या हो। अरे हाँ राम, हाँ? आमी से तुम्हारे लिए एक पार्सल आया। पार्सल आया है? हाँ। हाँ, तुमने आर्मी के लिए कितना कुछ किया, तो उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा होगा। हाँ हो सकता है दादाजी। कहाँ रखा है? ऊपर तुम्हारे कमरे में है। थैंक्स भाभी। अरे बाप रे, यहाँ तो कोहरा मचा हुआ है, पूरा मछली बाजार बनाया है। दादाजी, मैंने इसे कहा एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, तो कहती है मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट? ऐसा क्यों किया बेटा? दादी ने ही तो कहा था दादाजी कि डरने की जरूरत नहीं है, भगवान पर भरोसा रखो, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और भगवान पर भरोसा कर लिया। What a joke है, very good। देखा माँ, सारा इल्जाम तुम पर। अच्छा माँ, मेरी फेवरेट सब्जी बनाई और दाल बनाई और है। रायता बनाई है बाबा, पुलाव? सब कुछ बनाया है। खिलाओ खिलाओ, पेट भर के खिलाओ, वरना ताकत कहाँ से आएगी डबल सीट बाइक चलाने की और सिग्नल तोड़ने की। सिग्नल तोड़ने की? एक बात बताओ, क्या तुम जानते नहीं हो कि बाइक चलाने के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है? यही रूल है। फौज की धौंस सड़कों पे दिखाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की चलती है, कानून की चलती है। एक बात बता, बाइक पे तेरे पीछे लड़की क्या बैठ गई, तू सारे कायदे भूल गया? पिताजी। हाँ, चल बता कौन थी वो? हाँ? क्या ये वही लड़की है चाचू जो उस दिन स्कूल में मिली थी जब आप हमें छोड़ने आए थे? ओह, हाँ? बच्चे हमें रोज रोज आकर यही कहते हैं कि कोई लड़की आती है तुमसे मिलने के लिए। वाह, इसका मतलब सबको सब कुछ पता है। मुझे बताने में तकलीफ थी क्या? अब छोड़िए ना, किसी लड़की ने लिफ्ट मांगी होगी बेचारे से, तो दे दी इसने। आप लोग तो बस इसके पीछे ही पड़ गए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर बेटा कह दे कि तू उस लड़की को नहीं जानता है। और हाँ, दादाजी की कसम खा के कहना। ए, मेरी कसम क्यों खिला रहा है बेटा? अपने बाप की कसम खा के बोल। तो ठीक है बेटा, तू एक काम कर, अपने बाप की कसम खा के बता दे। जानता हूँ उसे। जानता है? इसका मतलब जो भी तुम्हारे पिताजी ने कहा वो सच है? पिताजी ने जो कहा वो सच है, लेकिन मुझे एक और सच बताना है। उस लड़की के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब मैं आर्मी में नहीं हूँ, मेरा कोर्ट मार्शल हो चुका है। राम, मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। इस खानदान के लोगों ने फर्ज के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है बेटा, और तुम्हारी रगों में भी वही खून बह रहा है। ऐसा मजाक मत करो बेटा। ये मजाक नहीं है, सच कह रहा हूँ पिताजी। कोर्ट मार्शल हुआ तेरा है? ये बोलने से पहले तेरी जबान कट के बाहर क्यों नहीं गिर गई? हाँ? बोल, है क्या है? इस घर में क्या है? बोल, कैसे तेरा कोर्ट मार्शल हुआ? जवाब दे। ए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ए, जवाब दे, बोल। कहा ना कोई आगे नहीं आएगा। अब बोल पिताजी, ऐसा क्या किया तूने? बोल, बता तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया? मिनिस्टर पर गोली चला दी। पर क्यों चलाई गोली? उसने गलती की, मैंने सजा दी। गलती की सजा देने के लिए तू प्रेसिडेंट बैठा है? देश का कानून मर गया क्या? कौन है बता? मैं आपका बेटा हूँ।
आपका बेटा हूं। हमेशा सच बोलो, न्याय की राह पर चलो, औरत की इज्जत करो, भलाई करो और बुरा होते मत देखो। और अगर तुम्हारे सामने कोई नाइंसाफी दिखे तो उसका इंसाफ करो। ये आपने ही सिखाया था पिताजी। फिर चाहे नाइंसाफी करने वाला तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, उसे मत बख्शो। यही सिखाया था ना आपने। अगर मैंने जो किया वो गलत है तो आपकी सीख भी गलत है। एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने जो किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। हाँ, मैंने अपनी सफाई में कुछ कहा नहीं, इसलिए मेरा कोर्ट मार्शल हो गया। मैं आते ही सब कुछ बता देना चाहता था, पर आप सबको इतना खुश देखकर मेरे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। पिताजी, मैं आपका खून हूं, न गलती करूंगा और न करने दूंगा। पिताजी, आर्मी वालों से कोई बहुत बड़ी भूल हुई होगी, पर अगर हम भी इसे ना समझे तो कहां जाएगा ये? सुनिए जी, इसकी नौकरी जाने का कोई गम नहीं है मुझे, लेकिन इसने एक लड़की की इज्जत बचाई, वो क्या छोटी बात है? देख बेटा, जो सच्चाई का साथ देते हैं गुस्सा भी उन्हीं को आता है। हाँ, तुम्हें भी गुस्सा तब आया जब मंत्री गलत काम कर रहा था। इसे भी लगा तुमने गलत किया है तो इसको गुस्सा आया। देख बेटा महेंद्र, इसकी रगों में भी तो हमारा ही खून दौड़ रहा है, तो फिर यह अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? बोल बेटा राम, मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की, उसे लगा तुमने गलत किया है, इसीलिए तुम पर हाथ उठाया इसने। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं अपने ही खून पे शक कर बैठा, हाथ उठा दिया तुझ पे। आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। बेटा राम, मेरी गलती माफ कर दे बेटा। पिताजी, माफ कर दे। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? आपका पूरा हक बनता है कि आप मुझ पर हाथ उठाएं, मुझे मारें, पीटें। आप एक अच्छे पुलिस वाले ही नहीं बल्कि एक अच्छे पिता भी हैं। मैं आपका बेटा हूं, इस बात का फक्र है मुझे पिताजी। मेरा बेटा। पिताजी, राम, बेटा उस लड़की से कब मिलवा रहा है हमें? बहुत जल्दी मिलवाऊंगा माँ। पहले उससे अपने दिल की बात तो कह दूं, फिर आप लोग राजी हो जाएं तो। वही मेरी बहू बनेगी, मैंने फैसला कर लिया है। तुमने ये फैसला भी ले लिया? हमारा भी यही फैसला है।